दुर्गा सप्तष्टी पंचम अध्याय। देवी दूत संवाद। पुराने समय की कथा है। दो महादैत्य शुंभ और निशुंभ अपनी शक्ति पर अभिमान कर बैठे। इन दोनों ने इतनी शक्ति इकट्ठी कर ली थी कि इंद्र जैसे देवों की भी साख कम पड़ गई। उन्होंने तीनों लोकों पर अपना अधिकार कर लिया, यज्ञ भिन्न किए, देवताओं के अधिकार छीन लिए। सूर्य, चंद्र, कुबेर, यम, वरुण सब कुछ उनके वश में आ गया। वायु और अग्नि के कर्म भी इस असुरबल से प्रभावित हुए। इस प्रकार देवता अपमानित और पराजित होकर कष्टग्रस्त हो उठे। तब देवताओं ने सोचा, हमारे संकट का निवारण किससे होगा। वे सब एक स्वर में उस महाशक्ति का स्मरण कर चुके थे जिसने पहले कहा था कि संकट में स्मरण करने पर वह सपोर्ट करेगी। वे गए हिमालय की ओर और वहां निर्भय भाव से भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। उन्होंने भक्ति से, श्रद्धा से, पूर्ण नमस्कार के साथ देवी की महिमा गाई और अपना संकट कह दिया। देवता जो प्रणाम कर रहे थे, वे बोले, हे जगदम्बा, हम तुम्हें बार बार प्रणाम करते हैं। तुम ही वह शक्ति हो जो सबको धारण करती हो, जो शरणागतों का कल्याण करती हो, जो वृद्धि और सिद्धि देने वाली हो। तू ही वह देवी है जो मोक्ष मार्ग दिखाती है, जो यज्ञों में स्वाहा बनकर देवताओं को तृप्त करती है, जो पितरों की तृप्ति भी है। इधर हिमालय पर पार्वती माता स्नान करने आईं। उस समय शिवादेवी और गौरी के शरीर कोश से देवी के रूप प्रकट हुए। कौशिकी का तेज दर्शित हुआ। अंबिका का रूप ऐसा उज्ज्वल, मधुर और मनोहर था कि जो भी उसे देखता चकित रह जाता। कूट कूट कर सौंदर्य और तेज छलका रहा था। फिर शुंभ निशुंभ के दूत और उनके भृत्य चंडमुंड वहां आ पहुंचे। उन्होंने देवी का रूप देखा तो सहसा शुंभ के पास लौटकर कहा, हे महाराज, हिमालय पर अद्भुत रूप की एक स्त्री दिखी। उसका रूप अत्यंत सुंदर है, उसके अंग दिव्य है। उसे लेकर आइए, ऐसा सौभाग्य आपके लिए मिलना चाहिए। भृत्यों ने देवी का वर्णन किया। हर दिशा में उसकी आभा फैल रही थी, मानो पर्वतों पर उजाला बस गया हो। शुंभ, जो अभिमानी और पराक्रमी था, उसने सोचा, यह मेरा होने योग्य स्रोत है। यह स्त्री मेरे पास आए तो मेरा वैभव और भी बढ़ जाएगा। आठ उसने अपने विश्वासपात्र सुग्रीव या किसी और को दूत बनाकर देवी के पास भेजा, संदेश लेकर, वचन लेकर, मानो किसी मित्र की तरह शिष्टाचार से कहा जाए। दूत ने मधुर वाणी में आकर कहा, हे देवी, मैं दैत्यराज शुंभ का दूत हूँ। हमारा अधिपत्य संपूर्ण त्रिलोक पर है। हमारे पास जो जो रत्न, वाहन, अस्त्र शस्त्र थे, वे सब एकत्रित होकर हमारे अधिकार में आ चुके हैं। तुम हमारे पास आ जाओ, तुम्हें महान ऐश्वर्य प्राप्त होगा, सुखवैभव मिलेगा। दूत ने बड़े कोमल शब्दों में नौकरी, वैभव और आराम का वादा किया, जैसे किसी सुंदरी को बहलाना हो। देवी ने गीत सी मृदु मुस्कान से उत्तर दिया, तुमने सच कहा, तुममें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। शुंभ और निशुंभ बलवान हैं, परंतु मेरी भी एक प्रतिज्ञा है। मैंने स्वयं कह दिया है कि जो भी मुझसे युद्ध में विजयी होगा, वही मेरा स्वामी बनेगा। यह प्रतिज्ञा मैंने निर्बुद्धि नहीं की, यह मेरा निर्णय है। आठ यदि शुंभ स्वयं आता है और मुझसे युद्ध कर जीतता है, तो मैं उसके साथ वैवाहिक संबंध स्वीकार करूंगी, अन्यथा मैं अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ूंगी। दूत ने आश्वासन से कहा, देवी, आप अकेली महिला होकर जहाँ रहेंगी। वे परम पराक्रमी है, आपके लिए खतरा है। यहाँ तक कि देवता भी उनके सम्मुख नहीं टिक पाए। इसलिए बुद्धिमत्ता यही है कि आप हमारे पास आ जाइए, इससे आपका गौरव बना रहेगा और शक्ति भी मिलेगी। देवी ने शांत परंतु दृढ़ स्वर में कहा, मेरा कहना यही है, मेरी प्रतिज्ञा अस्पष्ट नहीं की गई। मैंने जो कहा है वही मान्य रहेगा। यदि कोई, चाहे शुंभ हो या निशुंभ, सीधे वीरता से आकर मुझे विजय हासिल करे, तो मैं उसके साथ वैवाहिक संबंध स्वीकार करूंगी, परंतु जब तक ऐसा नहीं होता, मैं किसी भी दबाव से अपने वचनों को नहीं बदलूंगी। इसके बाद दूत ने लौटकर शुंभ को पूरा संदेश दिया। शुंभ ने सोचा, यदि वही स्त्री इतनी आत्मविश्वासी है कि प्रतिज्ञा रखती है, तो उसे जीत कर ही लेना चाहिए। परंतु यदि कोई उपाय से उसे अपने पास लाया जा सके तो और ठीक। तब उसने योजना बनाई कि किसी चालाकी या युक्ति से देवी को अपने पास लाया जाए, परंतु देवी भी धैर्यवान और पराक्रमी थी। शुंभ और निशुंभ के मध्य संकल्प और योजना चली कि किस तरह देवी को अपने अधिकार में किया जाए, पर देवी ने अपना निश्चय अटल रखा। देवताओं की स्तुति पूरी हुई। देवी ने धैर्य और सत्य का मार्ग दिखाया। उसने स्पष्ट कर दिया कि वह केवल वही स्वीकारेगी जो वीरता से उसे जीत लेगा। दूत असंतुष्ट हुआ पर वापस चला गया।
शुंभ ने अब सीधे स्पष्ट रूप से यह निश्चय कर लिया कि या तो वह स्वयं आएगा या किसी ऐसे श्रेष्ठ योद्धा को भेजेगा जो उसे जीत कर लाए, परंतु देवी ने अपना निश्चय रख लिया था, जो भी पुरुष युद्ध में प्रथम रूप से विजय पाएगा, वही उसका स्वामी होगा।